हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड हम लोग जो उत्तर प्रदेश जो प्रमुख योजनाएं एवं उत्तर प्रदेश जो है विशेष हम देख रहे थे। इसमें ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब जो भी यूपी विशेष में मेन सब्जेक्ट टॉपिक थे वो हमने कवर लिए, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अगला और भी नए नए टॉपिक्स ला सकूँ आप सभी के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम क्या देख रहे थे? उत्तर प्रदेश प्रमुख योजनाएं एवं नीतियाँ। उत्तर प्रदेश की जो सरकारी योजनाएं, ये सब जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी से जो एग्ज़ाम हुए, या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, या एसआई का, उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हम सारी योजनाएं एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें अभी की भी है, पुरानी भी है, और जो इम्पोर्टेंट है बस वही वही है। उत्तर प्रदेश देखो, बेरोजगारी भत्ता योजना मिलता है ना। शिक्षित प्रतिभाशाली युवाओं को जो है 1000 से 1500 तक की वित्तीय सहायता इसमें मिलती है। इसमें उसका स्थायी निवास होना चाहिए, 10वीं कक्षा उसने उत्तीर्ण की हो यूपी से, 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, 3 लाख से अधिक उसकी मतलब उनकी जो परिवार की कुल वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, और बेरोजगार होना चाहिए। ये उसकी अर्हता है, यानी पात्रता है। फिर है रेशम सखी योजना। इसका मंत्रालय क्या है? तो आजीविका मिशन और रेशम विभाग। और उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी योजना जो है वो शुरू की। अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना इसका लक्ष्य है। और मुख्य तथ्य क्या है? महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। शहतूत रेशम और टसर रेशम का उत्पादन अपने घर पर ही, ताकि ये कर सके। ये भी एक तरीके का अच्छा बिजनेस हो सकता है ना, मतलब घर पे रेशम वगैरह पालो और फिर उससे सिल्क बनाओ, एंड फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। रेशम पालन का प्रशिक्षण कर्नाटक के मैसूर में, और टसर रेशम का पालन झारखंड के रांची में दिया जाएगा। पहले चरण में 2025 से 26 तक जो है 15 जिलों, यानी कि 500 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें महापुरुषों को सम्मान, देखो महापुरुषों के नाम पर शुरू 10 योजनाएं जो है। माता शबरी, कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्रामशाला, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वनडे एग्जाम्स में। सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, संत रविदास चर्मोद्योग पार्क, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह लखनऊ में सीड पार्क, भारत रत्न अटल बिहारी नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय, बिरसा मुंडा 2 जनजातीय संग्रहालय। ठीक है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी महिला हॉस्टल, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना, संत कबीर दास सीएम मित्र पार्क योजना, और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये छात्रावास योजना है। फिर है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्र हेतु। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 जून 2023 में हुई। महापुरुषों के नाम से जो है ये शुरू होंगी 10 योजनाएं। उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी मूल निवासी जो वर्तमान में देश या दुनिया में कहीं भी रह रहे हों और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम हो, सहभागी बन सकते हैं। फिर मुख्य तथ्य, योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति, निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत विकास कार्य करवाना चाहते हैं और कार्य की लागत राशि का न्यूनतम जो है 60% धनराशि रूप दान स्वरूप वाहन करने के इच्छुक हो, तो राज्य सरकार जो है शेष 40% तक राशि इसमें लाएगी। अब निधि देखो, ERR योजना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड ऑनर्सिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस। तो ये कब शुरू हुई? 2017 में। नोडल मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्यमिता संबंधी नवोन्मेष विचारों का पोषण और नवोदित उद्यमों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना। फिर लाभ देखो क्या है? तो इंजीनियरिंग छात्रों और इंजीनियरिंग संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, इससे लाभ होगा। चयनित विद्यार्थियों को 20,000 से 30,000 तक मासिक आधार पर इनाम स्वरूप दिया जाएगा। आयु इसकी कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 10वीं कक्षा विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा 3 वर्ष डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। फिर है मुख्यमंत्री बुनकर और सौर ऊर्जा योजना। कब शुरुआत हुई? 25 नवंबर 2020 को। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत 50% शासकीय अनुदान देगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं।
फिर उस योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे इससे और 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इससे सृजित होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, अब ये उच्च शिक्षा के लिए शिक्षुता ही है। 20 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए इसमें सभी स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने हेतु मंजूरी दी है। मुख्य तथ्य क्या है, इस योजना के अंतर्गत मानदेय राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 कर दिया गया है। राज्य सरकार ने देखो 2023 से 24 में इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस योजना के लिए शिक्षा विभाग को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। फिर है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की गई। इसका मुख्य तथ्य क्या है इसमें, इसके अंतर्गत ड्राई राशन के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों, एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण इसमें प्रदान किया जाएगा। तो क्या है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, महिला सामर्थ्य योजना, ग्रामीण अंचलों में जो है महिला दुग्ध उत्पादों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की गई। इसका मुख्य तथ्य क्या है, योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। फिर है पीएम कुसुम योजना, अब ये नेशनल लेवल की है। 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। तो इसका मंत्रालय कौन सा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने में सहायता प्रदान करना और इस तरह ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों पर उनकी जो है निर्भरता को कम करना। लक्ष्य क्या है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 वर्ष 2024 से 25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और प्रमुख तथ्य क्या है, वर्ष 2017-18 में 2023-24 से 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सोलर पंप पर वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेंडर से प्राप्त लागत जो भी कम हो, है ना, 30% अधिक और इतना ही अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिया जाएगा। शेष 40% लागत किसान द्वारा स्वयं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो हॉट कुक्ड मील योजना, ये 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हॉट कुक्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष तक जो है गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो प्रमुख तथ्य क्या है, तो लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे लाभान्वित होंगे इसमें। इस योजना का लक्ष्य जो है गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। भोजन पकाने के लिए समग्र सामग्री के क्रय की कार्यवाही मध्याह्न प्राधिकरण की भांति विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, मुख्यालय क्या है, औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना मंत्रालय। मुख्य तथ्य क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत 105 उद्यमी मित्रों को 1 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्ति किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी गई। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत उद्यमी मित्रों के प्रति 70,000 रुपये वेतन एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। पात्रता क्या है, मुख्यमंत्री मित्र योजना के तहत आवेदक को 60
प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी में काम करना एवं बोलना आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब देखो, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई? सितंबर 2023 में। रोजगार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था। पशुपालकों की आय बढ़ाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी। प्रमुख तथ्य क्या है? पहले चरण 23-24 में सरकार जो है 25 दुधारू गायों को 35 इकाइयों स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी जो है वो प्रदान करेगी। फिर दुधारू गायों में देखो, साहिवाल, गीर, धारपारकर एवं गंगात्री प्रजाति की गायें सम्मिलित की जाएंगी इसमें, ठीक है। देखो, लाभार्थियों को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ निर्धारित भूमि आवश्यक इकाई हेतु 0.5 जो एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ का पूरा आवश्यक होना चाहिए, ये इसकी पात्रता है, ठीक है। अभेद नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, शुरुआत कब हुई इसकी? 6 जून 2023 में। लक्ष्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाने हेतु कार्यान्वयन। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 5 वर्षों के लिए ये योजना थी, मतलब 23 से लेके 28 तक रहेगी, अगर 5 वर्ष है तो, ठीक है। इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन, यानी कि प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन टाइप का वैसा कुछ स्थापित करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। अब है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो ये मछलियों वगैरह जो पालन होता है उसको प्रोत्साहन के लिए है। फिर दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदित प्रदान किया है। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाना है। मुख्य तथ्य क्या है? इस योजना में 5 वर्ष तक संचालित की जाएगी। अनुमोदन हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु ये योजना लाई गई है। फिर है एक जिला एक खेल योजना, ठीक है, ODOM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई। यह योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर संचालित होगी और इससे संबंधित जिले जो देख लो, एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, संत कबीरनगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, जौनपुर, भदोही, संभल, ये सारे ज़िले एक बार देख लेना। कुश्ती से वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया है। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज, कबड्डी के लिए कन्नौज, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध, बैडमिंटन के लिए बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर, फुटबॉल के लिए हाथरस, तैराकी के लिए पीलीभीत, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर, टेबल लिफ्टिंग के लिए आगरा और कानपुर, शूटिंग के लिए बांदा, ठीक है। ODOS योजना में कुल 10 ऐसे ज़िले हैं जिसको शामिल करने हेतु उनके खेलों में बदलाव किया गया है, ठीक है। देखो, मथुरा जिले में जूड़े स्थान पर कुश्ती को किया जाएगा जूडो के स्थान पर। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर जिलों में बैडमिंटन के स्थान पर कुश्ती को किया जाएगा। श्रावस्ती जिले में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को दिया जाएगा। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खैरी जिले में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को दिया जाएगा। बहराइच जिले में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तो ये कोविड में शुरू हुई थी, ठीक है। शुभारंभ कब हुआ इसका? 22 जुलाई 2021 में। कोरोना महामारी के कारण निश्चित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। लाभ क्या है? उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के तहत हुई थी। अब प्रमुख तथ्य देखो, लाभ के पात्र से जो है, लाभ के पात्र कौन से बच्चे होंगे? तो मूल निवासी है ना, कोविड संक्रमण के कारण 1 मार्च इनके मृत्यु जो हुई हो 2020 के बाद हुई हो, और 0 से 18 वर्ष आयु के होने चाहिए। और इस योजना के अंतर्गत सरकार बच्चे के वयस्क होने पर उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रति माह 4000 रुपये देगी, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में 3 लाख रुपए किया गया। निराश्रित बालिकाओं की आयु 18 वर्ष के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपये प्रदान करेगी।
ये जो शादी करने से अच्छा है कि उनको शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे डिपेंड हो सके। वैसे ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी सरकार की अपनी मर्जी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? फरवरी 2021 में। प्रमुख तथ्य क्या है? गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना है। इसमें जो भी यूपी ट्रिपल एससी ISPCS UPSC वाली जो भी एग्ज़ाम्स है वो सब है। प्रदेश की फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना, इसमें क्या होता है? देखो 19 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई। उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं जिनके परिवार की आर्थिक आय 2 लाख से कम है तो उनको ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार करना इसका उद्देश्य है और बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अंतर्गत सैमसंग और लावा एसर कंपनियों के साथ उत्पाद में शामिल है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, तो ये 21 जनवरी 2020 को लागू हुई, आरंभ हुई मतलब, और पूरे संपूर्ण प्रदेश पे लागू है ना। फिर धार्मिक, प्राचीन और सांस्कृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल का विकास किए जाने का प्रावधान है। इस योजना में वित्त पोषण की सीमा 50 लाख रुपए तक की गई है। इस योजना के अंतर्गत रखरखाव, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, आरंभ क्या है? 2019 से आरंभ हुआ है ना। और लाभार्थी प्रदेश के जो किसान हैं 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना के जो शिकार हुए उनको ये सब मिलता है। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये आरंभ कब हुई? तो 12 जून 2020 को। राज्य के गरीब बालक बालिकाओं इसके लाभार्थी होंगे। तो इसमें उसका उद्देश्य जो 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत छात्रों को 1000 प्रतिमाह तथा छात्राओं को 1200 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 8वीं 9वीं और 10वीं के छात्रों को जो है 6000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखो, हर घर नल का जल योजना, सॉरी मिस्टेक होगी। आरंभ कब हुआ इसका? तो 30 जून 2020 में इसका आरंभ हुआ है प्रदेश के ग्रामीण परिवार। तो इसमें जो है शुद्ध पेयजल हर घर में मिलेगा। और देखो, योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाना है। योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड के 7 जिले, दूसरे चरण में विंध्य क्षेत्र, तीसरे चरण में जापानी बुखार और इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्र, चौथे चरण में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गंगा यमुना के तटवर्ती क्षेत्र इसमें शामिल है। फिर है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, जो 13 मार्च 2020 को लागू की गई। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ये जिले में कौशल और प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे इसके तहत। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत 7 योजनाएं हैं। जो CM युवा हब, जिला कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योर प्रमोशन योजना और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना। फिर तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना, कौशल विकास ट्रेनिंग। 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ MOU इसने साइन किया है जिसमें युवाओं को बेहतर ढंग से रोजगार दिलाया जा सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिर है बाबा साहेब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये आरंभ कब हुई है? 11 नवंबर 2019 को। लाभार्थी प्रदेश के श्रमिक वर्ग के व्यक्ति होंगे। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि प्रदेश में होने वाले जो पलायन है, जैसे महाराष्ट्र के मतलब बहुत सारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं ना, उस तरीके से पलायन को रोका जा सके और नए अवसर जो है उत्पन्न किए जा सके। 2 लाख रुपए तक का ऋण व्यवसाय आरंभ करने हेतु ये योजना बनाई गई है। फिर है कन्या सुमंगला योजना। ये कब आई? तो 25 अक्टूबर 2019 को आरंभ हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग में। और निम्न आय वर्ग के परिवार की जो लड़कियां हैं जिनका जन्म 2019 के बाद हुआ, उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना है ये। ठीक है, और अगस्त 2023 में इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही 15,000 की धनराशि को वित्तीय वर्ष 23-24 में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। पहली किस्त 5,000 कन्या के जन्म के समय मिलेंगे। दूसरी किस्त जो है 2,000 1 वर्ष की आयु पे। 3,000 मिलेंगे प्रथम कक्षा में प्रवेश पे। 3,000 और मिलेंगे छठी कक्षा में। 5,000 और मिलेंगे 9वीं कक्षा में। और छठी किस्त कब मिलेगी? 7,000 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने पे। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार की वार्षिक आय जो होनी चाहिए 3 लाख निर्धारित की गई, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी योजना है, मतलब लोग प्रेरित होकर अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू करेंगे।
फिर है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो ये कब आरंभ हुई? 15 सितंबर 2018 को आरंभ हुई। लाभार्थी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा होंगे 18 से 40 वर्ष के आयु वाले। और इसमें देखो, उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देकर स्वरोजगार स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना। इस योजना के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को उद्योग क्षेत्र की नई इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। अब है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 से ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा। इसके तथ्य क्या हैं? रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। फिर है इनके गांव संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन मार्गों के नाम जो होंगे वो गौरव पथ होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर जो है वो 2017 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें सामूहिक विवाह कराया जाता है और योजना की धनराशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। शादी के बाद लड़की के खाते में ट्रांसफ़र 60,000 होता है। जोड़े के लिए सामान जैसे कपड़े बर्तन, अन्य के लिए 25,000। शादी समारोह में खर्च 15,000 और आर्थिक मदद जो होती है वो 1 लाख रुपए तो है ही। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, इनकी अधिकतम जो है 3 लाख होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आरंभ कब है? 28 अप्रैल 2017 में शुरुआत हुई। बीपीएल परिवार की बेटियों के लिए बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देंगे। इस योजना के तहत बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता, बेटी की मां को पर्याप्त आहार पोषण 5,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी के 6वीं 8वीं 12वीं कक्षा में आने पर 3,000 5,000 7,000 8,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद माता पिता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और 18 वर्ष से पूर्व न हो, इसका ध्यान रखना है, विवाह न हो। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना आरंभ कब हुआ? 2017 में हुआ। उद्देश्य क्या है? राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हॉर्स पावर के सोलार पंप जो है अनुदान उपलब्ध कराना। ठीक है, फिर है निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन योजना। 18 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। 2 लाख से कम आय वाली राज्य की सभी पात्र निराश्रित महिलाएं होंगी इसमें। यह योजना महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित है। आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना में मासिक अनुदान जो है 1,000 रुपये दिया जाएगा। हालांकि 1,000 रुपये में अभी कुछ नहीं होता है, फिर भी चलो ठीक है, सरकार थोड़ा बहुत कर रही है। कन्या विद्याधन योजना आरंभ कब हुआ? 2022 में। लाभार्थी प्रदेश की इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं जो हैं परिवार से। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ना। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पास करने के पश्चात छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई हेतु 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे वर्ष 2016 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार छात्राओं को लैपटॉप का वितरण कर रही है। फिर है वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें क्या होगा? तो देखो 60 to 79 वर्ष में केंद्र सरकार का शेयर इसमें 200 है, राज्य का 1,000 है और 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर 80 वर्ष से अगर अधिक है तो 500 केंद्र देगा, 500 आपकी राज्य सरकार देगी, तब भी 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर है दिव्यांग पेंशन योजना। 40% से अधिक की दिव्यांगता वाले मूक बधिर, दृष्टिबाधित, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हेतु इस योजना के पात्र होंगे। फिर है लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जो है 56,460 प्रति परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। 1,000 रुपये प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान दिए जाने की इसमें व्यवस्था है और जो इसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है। पुष्टावस्था पेंशन योजना। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी इसमें होना चाहिए जिसकी आय गरीबी रेखा के नीचे। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तथा शहरी में 56,460 प्रति परिवार जो है इसकी प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। अब प्रमुख नीतियां देख लो। ग्रीन हाइड्रोजन नीति है 2024 में आई।
उत्तर प्रदेश डिजिटल जो है मीडिया नीति जो है 2024 में आई। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति है 2024 में आई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी इम्पोर्टेंट है। फिर है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की जो है संचालन अनुरक्षण नीति 2024। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में आई। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति है 2023 में आई हुई है। ग्रीन वाली देख लो जो सेमीकंडक्टर है। 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति जो है 2024 को अनुमोदित किया गया। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना होगी, 5 वर्षों के लिए वैध होगी। ठीक है, बाकी तो फिर अपडेट होते रहता है, उसको देखते रहना। फिर है उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति 2023, है ना, नोएडा में बन ही रहा है, फिल्म सिटी बन रही है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, इसमें भी जो है 10 मार्च 2023 को मंजूरी मिली है। ये बस एक बार गो थ्रू कर लेना है क्योंकि ये अपडेट्स होते रहते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, ये भी हाल ही में बजट में सब अपडेट होते रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य जीव ऊर्जा नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, है ना। फिर है उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशील योजना 2022। उत्तर प्रदेश जो है सौर ऊर्जा नीति 2022, ये भी देखना है, ये अपडेट होती रहती है तो हम अपडेटेड करंट अफेयर में देखेंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के हैं इसमें। फिर है औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, है ना। बस ये एक बार गो थ्रू कर लेना। एज सच इसमें कुछ दिया नहीं है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है ये लिंक्ड जो है सेंट्रल जितनी भी स्कीम है इन सब से ही रिलेटेड होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा डीप में उतना कुछ है नहीं। बाकी बस एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर देखो स्टैम्प ड्यूटी छूट जो है बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में, ये सब उतना पूछता नहीं है। बाकी ये देख लो, ये क्वेश्चन पूछा है जूनियर असिस्टेंट में 29/6/2025 में हुआ था। फिर ये देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है, ये भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा है। फिर है यूपी एमएसएमई नीति जो है अनुसार बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टैंप ड्यूटी में कितनी छूट मिलती है, कितनी छूट मिलती है बताओ। ये देखो 100%, इसका आंसर यहीं दिया हुआ है 100%, है ना। तो ये बस एक बार देख लेना, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, बाकी तो फिर अपडेटेड रहता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है, तो ये भी एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद मुझे भी तो पता चलना चाहिए कितने लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये मंडी सचिव में पूछा था, ये भी मंडी सचिव में पूछा था 2025 में। तो आप इन सातों के जो क्वेश्चन के आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर बता दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो यूपी विशेष में ये हमारा लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, और इस सीरीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अगला टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा यूपी विशेष से जो भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला टॉपिक हम क्या स्टार्ट करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है तो। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक है, आप मुझे सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी आप तैयारी करते रहो, सबका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट गाइस। हर घर में सरकारी नौकरी होगी। सो खुश रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, बाय बाय।